हे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अकेडमी की इस क्लास में। मेरा नाम है कपिल कांत शर्मा और आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए अगेन एक नया ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है पृथ्वी 2 मिसाइल का। तो क्या है पृथ्वी 2 मिसाइल, इससे रिलेटेड क्या क्या आपका करंट आ सकता है और क्या है इसका इतिहास, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में जो हमारे पास कंटेंट है वो है कि क्या है पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी मिसाइल्स हैं क्या, कौन सी कैटेगरी में आती है मिसाइल्स की, किस कैटेगरी में आती हैं, इनका पे लोड क्या होता है, इनकी रेंज क्या होती है, ये कौन से रेंज में आते हैं, शॉर्ट रेंज में आते हैं, मीडियम रेंज में आते हैं, लॉन्ग रेंज में आते हैं, इनकी मारक क्षमता कितनी है, ये सब कुछ जानेंगे। वाई न्यूज, अभी हाल ही में न्यूज में क्यों है ये, इससे जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके क्या क्या है ये भी देखेंगे और एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न क्या पूछ सकता है ये भी देखेंगे। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप जरूर दिया करिए, क्योंकि हर दिन मैं एक नया क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर आऊंगा, एक रैंडम क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर आऊंगा जो कि आपके नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके क्यूरियोसिटी को भी बढ़ाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पृथ्वी 2 मिसाइल है क्या। सबसे पहले आपको बता दूं कि हुआ यह है कि हाल ही में इंडिया ने अपनी जो पृथ्वी 2 मिसाइल है जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, उसे सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और कहां से किया? उड़ीसा से, उड़ीसा के चांदीपुर से उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है वहां से फायर किया और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नाउ डिफेंस मंत्रालय ने यह कहा है कि इस मिसाइल ने सफलतापूर्वक टारगेट को हिट किया है विथ हाई एक्यूरेसी, मतलब जहां पर हिट करना चाहते थे वहीं पर जाके एग्जैक्ट हिट किया है। एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा महत्व होता है जब भी कोई मिसाइल डेवलप की जाती है और इसीलिए समय समय पर कई परीक्षण किए जाते हैं। पृथ्वी के आपने या अग्नि के आपने कई सारे परीक्षण सुने होंगे, बहुत फेमस मिसाइल है भारत की ये। हाई एक्यूरेसी के साथ इसने अपने टारगेट को हिट किया और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया भारत सरकार के द्वारा इस बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा के तट से, चांदीपुर से। नाउ हम बात करें पृथ्वी 2 मिसाइल की, तो भारत में कई प्रकार की मिसाइल्स यूज होती हैं, कई प्रकार की मिसाइल्स हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका सरफेस टू एयर मिसाइल्स। इसके सब टाइप हम देखेंगे आगे चल के, या इसके लिए मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो ही बना दूंगा कि मिसाइल कितने प्रकार की होती हैं। लेकिन आज का हमारा जो मेन मोटो है वो है पृथ्वी 2 मिसाइल, हमारा पूरा फोकस है पृथ्वी 2 को लेकर। सेकंड आता है एयर टू एयर मिसाइल, थर्ड में आता है आपका सरफेस टू सरफेस मिसाइल, फिर आता है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसे कि आप बीएमडी भी कहते हैं या इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी कहते हैं। फिर आता है क्रूज मिसाइल्स, बहुत फेमस मिसाइल्स हैं ये। फिर आता है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स और इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल्स। ओके, सो ये कई प्रकार हैं। इनमें से जो हमारा जो फोकस होगा वो होगा आज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स पर, क्योंकि पृथ्वी 2 प्रकार है सरफेस टू सरफेस मिसाइल का ही। सबसे पहले जान लेते हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल होता क्या है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो कि है एक प्रकार का ऐसा मिसाइल है जो कि या तो ग्राउंड से लॉन्च किया जा सकता है किसी दूसरे ग्राउंड पर टारगेट को हिट करने के लिए या समुद्र पर हिट करने के लिए। इसके अलावा इसकी जो फायरिंग है वो हाथ से भी की जा सकती है, किसी व्हीकल में लगा के भी की जा सकती है, किसी शिप से भी की जा सकती है या ग्राउंड इंस्टॉलेशन लगाकर भी की जा सकती है। नाउ बात करें कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल कितने प्रकार की होती हैं, तो जो फेमस सरफेस टू सरफेस मिसाइल है भारत की उनमें सबसे पहले आता है पृथ्वी सीरीज, फिर आती है अग्नि सीरीज की मिसाइल, फिर आती है निर्भय सीरीज की मिसाइल। इसके अलावा ब्रह्मोस, ना ब्रह्मोस की बात करेंगे तो ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा सा अलग है। इसके अलावा प्रहार प्रहार मिसाइल है। सबसे पहले जानते हैं पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में। ना जब पृथ्वी 2 मिसाइल की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब से हुई, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं टोटल पृथ्वी की 3 सीरीज हैं, इसमें 2 ही हैं, मैं एक और ऐड कर देता हूं यहाँ पर। पृथ्वी 3 मिसाइल भी है यहाँ पे, ये भी शॉर्ट रेंज मिसाइल ही है, SRBM ही है ये। इसकी मारक क्षमता करीब 350 किलोमीटर ही है। ये आप कह सकते हैं पृथ्वी सीरीज की जो मिसाइल है वो 150 किलोमीटर से लेके 350 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती हैं। ओके, नाउ इस मिसाइल की शुरुआत कब हुई, तो आपको बता दूं कि 1983 में भारत में एक प्रोग्राम शुरू हुआ था जिसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। इंटीग्रेटेड लिख लीजिएगा इसको आप लोग, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल के लिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल नाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आपके, जरूर लिख लीजिएगा, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने सन 1983 में की थी और इसी प्रोग्राम के तहत
भारत का पहला स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल, भारत का पहला स्वदेशी, याद रखिएगा इंडिजीनियस है, भारत का पहला स्वदेशी जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो निकला पृथ्वी, यानी पृथ्वी भारत का पहला स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। नौ बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है आगे जानेंगे। भारत का पहला स्वदेशी मिसाइल है, ये इंडिजीनियस मिसाइल है पृथ्वी सीरीज का। और पृथ्वी सीरीज की जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी सीरीज की शुरुआत हुई थी सन 1983 में। इसका डेवलपमेंट वर्क शुरू 1983 में ही हो गया था इस प्रोग्राम के अंतर्गत। 1983 में इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ, याद रखिएगा। इसमें दो चीजें निकलकर सामने आती हैं कि 1983 में पृथ्वी 2 का डेवलपमेंट शुरू हुआ और इसकी पहली बार टेस्टिंग की गई थी, पहली बार इसका जो परीक्षण किया गया था, फर्स्ट टेस्ट फायर जो हुआ था उसकी डेट भी लिख लीजिएगा। फर्स्ट टेस्ट फायर हुआ था सन 1988 को, सन 1988 को, यानी डेवलपमेंट प्रोसेस के 5 साल बाद उसको लगा समय बनने में। और पहली बार सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया 1988 में। 1988 में इसका परीक्षण किया गया और उसके बाद ये कह सकते हैं आप कि परीक्षण के कई सालों बाद फिर इसको आर्मी में शामिल किया गया। अलग अलग प्रकार की मिसाइल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पृथ्वी 1 मिसाइल की। इसे SS-150 भी कहा जाता है, याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं यहां पे। इसे SS-150 भी कहा जाता है क्योंकि इसकी मारक क्षमता 150 है। ये एक आर्मी वर्जन मिसाइल है, ये आर्मी वर्जन मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता जो है वो है 150 किलोमीटर। और यदि आप भार की बात करें कि कितना भार कैरी कर सकता है तो 1000 किलो का पेलोड ये कैरी कर सकता है, यानी कि इतने किलो का वो वॉर हेड लेके जा सकता है, यानी कि जो एक्सप्लोसिव आइटम होते हैं या न्यूक्लियर जो आइटम होते हैं इसको कैरी कर सकता है, इसको ले जा सकता है। दूसरा जो आता है हमारा वो आता है पृथ्वी 2, जिसे कि SS-250 कहा जाता है, याद रखना SS-250 कहा जाता है। और इसकी जो मारक क्षमता है वो 350 किलोमीटर है। इसका जो पेलोड होता है ये कम है, ये 500 किलो है। इसका पेलोड 500 किलो है। ये एयरफोर्स वर्जन का है, याद रखिएगा, ये एयरफोर्स वर्जन का है, ये एयरफोर्स वर्जन का है। मारक क्षमता 350 ही है, लेकिन पेलोड इसका कम कर दिया गया है। कारण आप जान रहे हैं क्योंकि एयरफोर्स वर्जन है इसलिए। नाउ थर्ड की बात करेंगे, दैट इज पृथ्वी 3। पृथ्वी 3 सीरीज की बात कर लेते हैं। पृथ्वी 3 सीरीज को SS-350 कहा जाता है, SS-350 कहा जाता है। ये याद रखिएगा, जैसे आर्मी का हो गया, एयर का हो गया, तो ये नवल वर्जन के लिए बनाया गया है। जो नवल आर्मी हमारी उसके हिसाब से बनाया गया, नवल वर्जन कहते हैं इसको। इसकी मारक क्षमता अगेन 350 किलोमीटर ही है। इसका जो पेलोड है वो है 1000 किलो है, 1000 किलो। आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा। नाउ इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को काफी सारी चीजें बताई। सबसे पहले हमने जाना कि करंट की जो न्यूज थी कि उड़ीसा के तट से इसको टेस्ट परीक्षण किया गया चांदीपुर में, और चांदीपुर में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। नाउ इसके अलावा सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ, अपने टारगेट को हाई एक्यूरेसी के साथ इसने हिट किया। नाउ इसके अलावा स्टैटिक, इससे जुड़े स्टैटिक हमने देखे, टाइप्स ऑफ मिसाइल हमने देखी। साथ साथ हमने इनमें से एक टाइप सरफेस टू सरफेस मिसाइल को हिट किया। इसमें हमने ये देखा कि सरफेस टू सरफेस में कौन कौन सी मिसाइल आते हैं, और उसमें हमने प्रॉपरली पढ़ा पृथ्वी को। हालांकि आगे चल के बाकी सीरीज भी हम देखेंगे 1 by 1 अनअकैडमी ट्रेंड्स के इस वीडियो में। तो पृथ्वी सीरीज के बारे में हमने जाना, हमने तीनों सीरीज के बारे में जाना। हमने ये जाना कि भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी और किस प्रकार पृथ्वी भारत का पहला स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल बना। नौ बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। बैलिस्टिक का मतलब होता है वे मिसाइल जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा मोशन होता है बिल्कुल वैसा कि आपने पृथ्वी पर खड़े होकर किसी बॉल को आपने फेंका, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हो तो एक फोर्स के साथ वो ऊपर जाती है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फील्ड में रहती है, तो धीरे धीरे ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींचती है। तो बैलिस्टिक का मतलब ही होता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करे, इस प्रकार के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। याद रखना, पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। तो प्रोजेक्टाइल पाथ को जो फॉलो करता है, जिसका मोशन प्रोजेक्टाइल होता है, ऐसी सभी मिसाइल्स को बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। नाउ एग्जाम का टेकआउट देख लेते हैं। एग्जाम में से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। सबसे पहले बात करें पृथ्वी मिसाइल का डेवलपमेंट कौन संस्था करती है, तो याद रखिएगा डीआरडीओ करती है, डीआरडीओ करती है। और एक चीज बता दूं आपको, जितनी भी मिसाइलें आप यहां पर देख पा रहे हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, चाहे वो पृथ्वी हो, अग्नि हो, निर्भय हो और प्रहार हो, इन सभी को डीआरडीओ ही डेवलप करती है। सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मोस को डीआरडीओ डेवलप नहीं करती है। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसलिए ब्रह्मोस के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद सर्च करना होगा। पृथ्वी, अग्नि, निर्भय, प्रहार, इन सभी को डीआरडीओ ही डेवलप करता है, लेकिन ब्रह्मोस को डीआरडीओ डेवलप नहीं करता है। ओके, सो पृथ्वी मिसाइल को डेवलप करता है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको बता दूं डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है।
और साथ ही साथ जितने भी मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं भारतीय सेना के लिए, वो करती है डीआरडीओ, वो करती है डीआरडीओ। इसके अलावा बात करें डीआरडीओ के हेड ऑफिस को भी लिख लीजिएगा। डीआरडीओ का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। व्हेन इट स्टार्टेड, अग्नि पृथ्वी मिसाइल की शुरुआत कभी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका डेवलपमेंट वर्क शुरू हुआ था 1983 में, लेकिन पहली बार इसका परीक्षण किया गया 1988 में। अगला प्रश्न हमारे पास जो एग्जाम में पूछ सकता है वो है हेड ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ के हेड कौन है, स्टैटिक का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा डीआरडीओ के जो हेड हैं वो है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। तो ये था एग्जाम टेकआउट आज के इस करंट अफेयर की न्यूज से। नाउ आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? प्रश्न ये है कि ब्रह्मोस इज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन, किस संस्था के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलपमेंट किया जाता है? आप सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। सो ये था आज का हमारा टेकआउट। आई होप आप लोग को आज के वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मुझे फॉलो करना है अगर आपको टेलीग्राम पर, तो अनअकैडमी कपिल सर सर्च करिए टेलीग्राम में, अनअकैडमी कपिल सर। तो वहां से आपको ये पीडीएफ और बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी। सो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल के ट्रेंड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।